वेलकम बैक ट्रेडर्स। एक बार हम फिर से एक कैंडलस्टिक लेके आए हैं आपके लिए आज हम ड्यूल कैंडलस्टिक का मैचिंग लो जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको पैसा बनाने के लिए, आपको इंट्राडे करने के लिए, आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। आप कैसे कैंडलस्टिक की मदद से, कैंडलस्टिक की हेल्प से अपनी जो ट्रेड है उसको क्वालिटी ट्रेड में बदल सकते हैं, एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि मैचिंग हाई क्या होता है, कैसे बनता है, कहां कहां पर हम मैचिंग हाई को देख सकते हैं। एक बुलिश एक ट्रेंड है, इसको बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अपना बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से, किस किस कैंडलस्टिक पैटर्न से मैचिंग लो है जो बन सकता है, कौन से टाइम फ्रेम हमें यूज करने हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, माइक्रो इंट्राडे करते हैं, किसी भी तरीके की आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कौन सा आपको चार्ट यूज करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। और फाइनल में एक जो हाई क्वालिटी का ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसमें अपना पोजीशंस लेते हैं, कैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैचिंग लो होता क्या है। सो बेसिकली मैचिंग लो है जो एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल है, यानी कि अगर कोई भी मैचिंग लो पैटर्न है, मैचिंग लो पैटर्न है जो आपका एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, चार्ट के बॉटम में बनता है। मान लीजिए कि बहुत गिरावट आ रही है मार्केट में, बहुत सेलिंग आ रही है, सप्लाई ज्यादा हो चुकी है, तो उसके बाद अगर आपको किसी पॉइंट पर आके, किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आके अगर आपको मैचिंग लो मिलता है तो वहां से ये ज्यादा कंफर्मेशन आ जाती है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के रूप में काम करता है। तो जब भी आपको मैचिंग लो डाउन ट्रेंड में मिले तो मान लीजिए बुलिश है। अब इसमें दो कैंडल्स होती हैं, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दो कैंडल्स हैं। जो पहली कैंडल है वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल है और जो दूसरी कैंडल है वो एक स्मॉल बेरिश कैंडल है। लेकिन ये फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि पहली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, दूसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए। इसको डिटेल से हम आगे इसी वीडियो में फॉर्मेशन को कैसे, इसमें क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस है, इसको आगे आगे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अगर ज्यादातर वीडियोस में मुझे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो मैं हर वीडियो में ये क्वेश्चन क्लियर करके चलता हूँ कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज किसी भी तरीके के मार्केट में कर सकते हैं। फिर चाहे आप इंट्राडे करते हैं, चाहे ऑप्शनल ट्रेडिंग करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। बाइनांस में मुझे एक रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया कि बाइनांस में हम कैंडलस्टिक का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बाइनांस में भी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके का मार्केट का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का मार्केट हो, आप इसको कैंडलस्टिक को एज इट इज सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। सो अब इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। इसके कुछ ओपन प्राइस है, क्लोज प्राइस है, या कैसे ओपन होगी, दोनों कैंडल कैसे एक दूसरे को रिलेट करेंगी, कैसे बनेंगी, ये बात का समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है अच्छे तरीके से, एक कंप्लीट रूप से, कंप्लीट तरीके से जो मैचिंग लो है बना है या नहीं है। इसमें आपको देखना है कि जो पहली कैंडल है वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल है और जो दूसरी कैंडल है वो एक स्मॉल बेरिश कैंडल है। दोनों ही रेड कलर की हैं, क्योंकि दोनों ही बेरिश है तो दोनों ही लाल कलर की, रेड कलर की बनेंगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है, मान लीजिए कि जैसे कैंडल यहाँ पर ओपन हुई तो इसका ये हाई प्राइस हो गया, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है तो इसका हाई प्राइस यहाँ हो गया। और जब भी ये नीचे, यानी कि जब भी मार्केट नीचे जाना लगा, इसमें सप्लाई होने लगी, तो ये कैंडल गिरकर नीचे आ गई और इसका ये सेम का ये लो प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसमें विक है जो ऊपर भी है, नीचे भी है और बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। अब इसके बाद अगले दिन अगर आप डेली चार्ट यूज कर रहे हैं तो अगले दिन जो कैंडल ओपन होगी वो इसके नीचे ओपन होगी। जो पहली कैंडल का ओपन प्राइस था, जो पहली कैंडल का ओपन प्राइस था उसके नीचे ओपन होगी। जैसे कि ये इसका ओपन प्राइस है, पहली कैंडल का ये ओपन प्राइस है। अब इसके नीचे कैंडल ओपन हुई है तो अब यह भी एक बेरिश कैंडल है तो ये भी नीचे जाएगी और नीचे जाते जाते ये इस लेवल तक नीचे जाएगी। जो पहली वाली कैंडल का लो प्राइस है, इन दोनों का प्राइस, यानी जो दोनों का लो प्राइस है वो सेम होना चाहिए, कि कैंडल यहां से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो इसमें दोनों का लो प्राइस है जो सेम होना चाहिए। इसके बाद कैंडल क्लोज कहाँ होगी, कैंडल क्लोज आपकी जो बॉडी है उससे थोड़ी सी नीचे क्लोज होनी चाहिए, यानी कि जो पहली कैंडल है, जो पहली कैंडल की बॉडी है उससे थोड़ा सा नीचे या उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे या उसके बराबर क्लोज होनी चाहिए। तो आप यहाँ एक क्लियर रूप से देख सकते हैं जो पहली कैंडल है वो एक अच्छी खासी लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक है, जो दूसरी कैंडल है वो एक स्मॉल बेरिश कैंडल है। अब इस सब का हम समरी निकालें तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो पहली कैंडल है वो दूसरी कैंडल से बड़ी होनी चाहिए और उनका जो लो का प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो इस तरह का अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो आप उसे एक कंप्लीट रूप से मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मानेंगे।
अब ये कैसे किस तरह मार्केट में बन सकती है, कितने तरीके से मार्केट में बन सकती है। तो सबसे पहले आपने देखा था कि जो लॉन्ग बेरिश कैंडल थी वो उसमें विक्स थी, ठीक है, ऊपर भी विक थी और नीचे भी विक थी। जैसे कि आपको ये पहली कैंडलस्टिक पैटर्न में दिख रहा है कि इसमें पहली कैंडल में ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है, और दूसरी कैंडल में भी सेम है लेकिन वो स्मॉल है, ठीक है। अब पहली कैंडल है जो एक मारूबोजू कैंडल भी बन सकती है। मारूबोजू कैंडल क्या होती है? मारूबोजू कैंडल में सिर्फ बॉडी होती है, किसी भी तरीके की विक नहीं होती। अगर आप मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसमें बात करते हैं। तो पहली कैंडल मारूबोजू बन सकती है, दूसरी कैंडल सेम इसी तरीके से बन सकती है जिसमें ऊपर विक है। लेकिन अब इसमें कंडीशन सेम रहेंगी कि वही जो प्राइस है दोनों का, लो प्राइस है वो सेम होना चाहिए और जो दूसरी कैंडल है वो स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरे तरीके से भी बन सकती है। तीसरे तरीके से कैसे बन सकती है कि जो पहली कैंडल है वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बने, लेकिन जो दूसरी कैंडल है अब स्मॉल कैंडल भी मारूबोजू बन सकती है। तो अब इसमें दोनों तरीके से, तीन तरीके से इसमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमेशा ये चार्ट के लो पर बनना चाहिए। अगर लो पर बनता है तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से बने तो ये एक मतलब क्लियर रूप से एक अच्छा तरीके से मैचिंग लो कैंडल है जो बन जाती है। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि कौन कौन से टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली टाइम फ्रेम हम कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में आप इसे 15 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं, आप इसे 30 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं, आप इसे 1 घंटे के चार्ट पर देख सकते हैं, आप इसे 5 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं। अगर आप माइक्रो इंट्राडे करते हैं तो आप इसे 1 मिनट के चार्ट पर भी देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। कुछ लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद कर सकते हैं, तो वो इनको बड़े चार्ट पर देखते हैं, वो इनको डेली चार्ट पर देखते हैं, वो इनको वीकली चार्ट पर देखते हैं, और 1 घंटे का चार्ट भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट पर देखें। डेली चार्ट पर देखने में एक क्लैरिफिकेशन ये हो जाता है क्योंकि ये पूरे दिन की कैंडल है, तो इसमें अगले दिन आप अच्छे से अपना ट्रेड है जो सेटअप करके ट्रेड ले सकते हैं। तो डेली चार्ट पर अगर ये मिलता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि अब यहाँ से मार्केट है जो ट्रेंड रिवर्सल करके एक अच्छा मोमेंटम है जो क्रिएट होने वाला है। तो इसे आप डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें बाय सेल क्रिएट कैसे होता है, कैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब भी हम मार्केट में अपना बाय सेल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको ये देखना है एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हो, एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में आ चुकी हो, और कोई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं आपको अगर क्रिएट करने को मिल रहा है तो वहां पर अगर ये कैंडलस्टिक बनने लगता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है कि अब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल देने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल रहा है तो आपको ये देखना है कि ये चार्ट के बिल्कुल बॉटम पर बने। बॉटम पर बनने के बाद आपको यहाँ दो तरीके से मार्केट ओपन होता है। जब एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता है ना तो मार्केट दो तरीके से ओपन होता है। या तो वो एक गैप से ओपन हो जाएगा, जो इसमें जैसे कि अच्छी खासी उसमें बाय आ जाएगा, अच्छी खासी उसमें डिमांड आ जाएगी, तो वो गैप लेके ओपन हो जाता है। अगर गैप से ओपन नहीं होता तो वो कैंडल के कहीं आसपास ओपन होता है। चलिए इसे हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद जो चार्ट के बॉटम पर मैचिंग लो कैंडलस्टिक बन गई थी, और उसके बाद मार्केट मान लीजिए गैप से ओपन हुआ। इस कंडीशन में हम मानते हैं गैप से ओपन हुआ। अब गैप से ओपन हुआ तो आपको बस ये देखना है कि जो डिफरेंस है अगर उसमें जितना ज्यादा अच्छा गैप है तो आपको उतना अच्छा बाय मिल पाएगा। तो आप इसमें किसी भी तरीके से बिना किसी टेंशन के आप इसमें गैप से ओपन हुए तो गैप वाली कैंडल में बाय कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया इजी वे अगर गैप से ओपन होता है। लेकिन मार्केट में ज्यादा गैप से ओपन की जो कंडीशंस हैं, सिचुएशन है, वो कम देखने को मिलती हैं। तो ये एक आसपास ही ओपन होता है। अब आसपास ओपन होने पर हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है। अब मान लीजिए सेम कंडीशन में बॉटम पर बना, बॉटम पर बनने के बाद जो कैंडल है वो आसपास ही कहीं ओपन हुई, यानी कि ओपन और क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही कहीं ओपन हुई। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि हमको जो मैचिंग लो के कैंडल का प्राइस है उसको हमें मार्क कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ इसको मार्क कर दिया है। अब ये हाई प्राइस है इसका। अब ये जब तक ये प्राइस को ब्रेक नहीं कर जाता, जब तक ये जो लाइन है, जब तक ये जो मैंने लाइन खींची है इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर जाता, तब तक हमें इस ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है। तब तक हमें बाय करने की बिल्कुल नहीं सोचना। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि कैंडल प्राइस को तोड़कर ऊपर निकल गई। अब ऊपर निकल गई तो आपको अगर कंफर्मेशन है, आप अगर थोड़ा जल्दी बाय करना चाहते हैं तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इससे अगली कैंडल भी आप ओपन होने दें। अगर अगली कैंडल भी इससे ऊपर ओपन होती है, अगर वो लाइन जो मैंने खींची है इससे भी ऊपर ओपन होगी, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक आपको स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड रिवर्सल है वो मिल रहा है और आपको इमीडिएटली उस कैंडल में बाय कर लेना है। बाय कर लिया आपने। अब आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस एज यूजुअल हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो लो का प्राइस हो, दोनों कैंडलस्टिक जैसे ड्यूल कैंडलस्टिक है तो दोनों कैंडल्स में जिसका भी लो का प्राइस होता है,
जो भी नीचे होता है उसका आपको लगा देना है। लेकिन इस कंडीशन में दोनों ही कैंडल्स का लो का प्राइस सेम है, तो आपको इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देना है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, यह बात आपको पता है, आप अब अच्छे ट्रेडर हो चुके हैं, आपको ये चीज पता है, स्टॉप लॉस लगाना ही जरूरी है। तो इस तरह हम इसमें बाय कर सकते हैं। अब इस सेल कैसे करते हैं, सेल हम एक लाइव एग्जांपल से देखेंगे, उसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग हैं जो वॉल्यूम का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अगर आप भी वॉल्यूम का यूज करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जब मार्केट गिरता है, अच्छे खासे तरीके से गिरता है, तो वॉल्यूम अप होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सप्लाई ज्यादा होती है, सप्लाई की वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, तो मार्केट तेजी से गिरने लगता है। लेकिन जब भी आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, जैसे आपको ये कैंडलस्टिक में ट्रेंड रिवर्सल मिला, तो वॉल्यूम है जो नेगेटिव वॉल्यूम है वो कम होकर पॉजिटिव वॉल्यूम बढ़ने लग जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहां पर ये कैंडलस्टिक बना, उसके बाद जो वॉल्यूम है ये बढ़ने लग गई। अब वॉल्यूम बढ़ने लगी थी, यानी कि डिमांड भी बढ़ने लगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वॉल्यूम भी बढ़ते क्रम में आपको दिखती है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस मोमेंटम पकड़ रहा है, उस तरह के वॉल्यूम भी अपनी मोमेंटम है जो तेज कर रहा है, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग चांस बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब मार्केट है जो एक बुलिश तरीके से ऊपर जाएगा। तो आप वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। तो चलिए अब एक ट्रेडिंग व्यू ऐप पर हम एक ट्रेड लेके देखते हैं, ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, इसमें हम सेल की बात करेंगे कि प्रॉफिट आपको कहां बुक करना है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम देख रहे हैं, जो मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बने। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ तक आया मार्केट में। अब यहाँ पर जो हमें मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मिल गया। अगेन आइडेंटिफाई करना है कि एक तरीके से अच्छे तरीके से मैचिंग लो है। इसके जो पहली कैंडल है वो लॉन्ग बेरिश कैंडल है, जो दूसरी कैंडल है वो स्मॉल बेरिश कैंडल है। इतना आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर मार्केट गैप से ओपन होता है तो आपको उसी समय इमीडिएटली बाय कर लेना है। लेकिन अगर गैप से ओपन नहीं होता है तो आपको जब तक जो उसका हाई का प्राइस है, जो मैचिंग लो के हाई का प्राइस है, वो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता आपको बाय नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर इसमें जैसे प्राइस है जो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, तो आपको इन 2-3 कैंडल्स में अब बाय की पोजीशन ले सकते हैं। सो अब स्टॉप लॉस अगेन आपको उसके मैचिंग लो के लो का प्राइस है जो उसका आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। अब आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है बिगिनर्स के लिए, जो मार्केट में नए हैं। अब उन्हें अभी तक इस चार्ट की इतनी नॉलेज नहीं है, चार्ट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बिगिनर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि वो अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, अब वो 1.1 पे काम कर रहे हैं, 1:1 पे काम कर रहे हैं, या 1:2 पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना जो टारगेट प्रॉफिट है वो लेके बाहर निकल जाए। ठीक है, अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जो मार्केट को थोड़ा समझ चुके हैं, अब उनके लिए ये है कि आप अब जैसे इसमें ये बैरिश ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसमें बैरिश के बाद आपने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, ट्रेंड रिवर्सल देखा, ऐसे ही मार्केट में ऊपर की तरफ ही बनता है। अब मैचिंग जैसे लो बन रहा है तो मैचिंग हाई भी बनता है। अब मैचिंग हाई ऊपर बनता है तो आपको सेल आउट करना है, आपको अपनी पोजीशन है जो एग्जिट करनी है। तो इसी तरह जब मार्केट में नेगेटिव सिग्नल बनते हैं, डिफरेंट टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, तो उसके तरीके से भी आप अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं अगेन यही कहूंगा कि आप टारगेट सेट करके चलें। टारगेट सेट करके प्रॉफिट एग्जिट करना सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका है, सबसे प्रॉफिटेबल तरीका है, तो आप उसी तरीके से काम करें। अब इस ट्रेड को हाई क्वालिटी के बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं आरएसआई इसमें ऐड करता हूं, मान लीजिए हम इसमें आरएसआई ऐड कर देते हैं, तो आरएसआई देख सकते हैं कि आप जब मैचिंग लो कैंडलस्टिक बना था तो आरएसआई ओवरसोल्ड यानी कि नीचे थी, 30 के नीचे थी, तो आप इसमें अपना जो एक एडिशनल कंफर्मेशन है वो देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कैंडलस्टिक इंडिकेटर्स का मिक्सअप करके इन दोनों को एक साथ यूज करके एक हाई क्वालिटी का ट्रेड ले सकते हैं। कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने कि आपको बताया, कुछ पॉइंट्स है जो आपको क्लियर करने बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस कहाँ है आपका, आपको हाई का प्राइस मेंशन करना है, उसको ब्रेकआउट जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक वेट करना है, गैप से ओपन होता है तो उसी समय गैप से ओपन होता है तो उसी समय उसमें बाय कर लेना है। तो आई होप कि आपको एक ये मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ आया होगा। हमने इसी तरीके से जो जितने भी मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उन सब पे वीडियोस बनाई हैं, कुछ रह रही हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ इन द प्रोसेस हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जितने भी तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न है इस चैनल पे मिलने वाली है। आपका अगर कोई आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप इस स्पेसिफिक कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कैंडलस्टिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।